हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों ममता। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है आज ममता, यानी कि एक माँ की जो ममता होती है उसके ऊपर है। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। रोहतास दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में बैठी ममता शोण यानी कि ममता भी यहाँ पर एक लड़की का नाम है। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख की कटंक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुल्हित थी, इसलिए किसी चीज का अभाव उसके लिए असंभव था। किंतु वह विधवा थी। हिंदू समाज में एक विधवा संसार का सबसे तुच्छ निश्रित प्राणी है। अस्तु उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसे प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन भूल जाने में वह वेसुध थी, इसलिए पिता का अंदर आना वह न जान सकी। चूड़ामणि व्यथी हो उठे। जो उनके पिता थे चूड़ामणि, वो व्यथी हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या सेवा करें यह निश्चित नहीं कर सकते थे। लौटकर बाहर चले आए। प्राय ऐसा होता रहता था, पर आज उनके मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी कि बड़ी चिंता थी। एक बार बीत जाने पर वह फिर ममता के पास आए। इस बार उनके साथ एक सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए आए थे। उनकी पदचाप सुन ममता ने मुड़कर देखा। उन्होंने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है। ममता ने जब वो थाल रखकर चले गए तो ममता ने सवाल किया कि यह क्या है, यह क्या है। ममता ने पूछा, यह क्या है। पिताजी ने उत्तर दिया, तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामल ने थालों पर से आवरण हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी कि जो सोने की चमचनाहट थी वह सुहेली संध्या के विकीर्ण होने लगी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। ममता, यह तुम्हारे लिए ही तो है। अब उनके पिता ने कहा, ममता यह तुम्हारे लिए ही तो है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर कहाँ क्या करेंगे। इस पतनोन्मुख प्राचीन समांत वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन रोहितवंश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ने रहेगा। तब के लिए यह सब बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी। ऐसा ममता ने कहा। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। असंभव। फेर दीजिए। पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मुझे अंधा बना दे रही है। मूर्ख, यह कहकर जो चूड़ामणि थे वो चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का ताता भीतर आ रहा था तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह स्वयं को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर तौलिए का आवरण खुलवाना चाहा तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गईं। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया और राजा रानी कोष सब छली शहंशाह के हाथ लगे। निकल गई ममता। डोली में छुपे बैठे सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता नहीं मिली। उस टाइम ममता ने क्या करा कि वो वहां से निकल गई और वह नहीं मिली। अब दृश्य दूसरा शुरू होता है बच्चों। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भगन चूड़ा तृण मतलब बच्चों जो एक तिनका होता है घास का, गुल्मों ने से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका ने स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश श्रवण करने के लिए मिले थे, उसी स्फूर्त के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक कुटिया के
दीपालोक में एक किशोरी पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भयंकर और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने आ खड़ी हुई। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न हो रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे जाने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? किशोरी ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही अनवर्त रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। कहीं और जाकर दूसरा आश्रय खोज लो। आश्रय है कोई रहने की जो जगह होती है, उसको आश्रय बोलते हैं। कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आश्रय नहीं है, तुम अपने लिए कहीं और जगह ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। या अश्व यहाँ घोड़े के लिए कहा गया है, और यहाँ पर जो गला सूख रहा है वो प्यास के लिए कह रहा है कि मेरा गला सूख रहा है और जो मेरे साथी हैं, साथ के जो सैनिक हैं, वो मुझसे बिछड़ गए हैं और अश्व भी गिर पड़ा है, घोड़ा मेरा गिर पड़ा है, काफ़ी थका हुआ हूँ मैं। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से वहीं बैठ गया और ब्राह्मण उसके सामने घूमने लगा था। इधर स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आन पड़ी। खैर, उसने जल दिया, युवक की जान में जान आ गई। उसने उसे पानी पिला दिया तो युवक की जान में जान आ गई। वह सोचने लगी, विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मेरे पिता का वध करने वाले आतिथ्य घृणा से उसका हृदय विरक्त हो उठा। ममता उधर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। उसने कहा कि ये जो भी व्यक्ति आया है, ये मेरा क्या है, अतिथि है, और मुझे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। स्त्री ने कहा, क्या भरोसा कि तुम भी छल करो मेरे साथ। उसने ऐसा जवाब दिया, छल नहीं, तब नहीं माता, मैं जानता हूँ तैमूर का वंशधर किसी स्त्री से छल करेगा। जानता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में सोचा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। वह बाहर चली आई और उसने मुगल से बोली, भीतर आओ थके भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सभी अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह ममतामय मुखमंडल देखा। यानी उसने ममता से भरा हुआ उसके चेहरे पर जो एक नूर था ममता का, दया का, वह उसने उसके मुखमंडल यानी चेहरे पर देखा। उसने मन ही मन उसे नमन किया, यानी वो मन ही मन उसे प्रणाम किया, नमन किया। ममता पास ही टूटी दीवार की ओट में चली गई। भीतर थके पथिक ने विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस क्षेत्र में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि मैंने कैसे इंसान को यहाँ पर मतलब आश्रय दे दिया कि इसके साथ वाले तो कितने लोग इसे खोज रहे हैं। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। यह सुनते ही प्रसन्न हो सभी यवन उल्लासपूर्वक वातावरण में खो गए। यह देखकर वह स्त्री और अधिक भयभीत हो उठी। पथिक ने पूछा, वह स्त्री कहाँ है जो खोज निकालो। ममता छिपने के लिए और अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उन लोगों के जाने का उपकरण हुआ तो ममता ने से सुना। पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के दौरान उसके यहाँ विश्राम किया था। वह स्थान भूलना मत। कहते हुए वह वहां से चला गया। तो बच्चों, तीसरा दृश्य शुरू होता है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध में बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई। 70 वर्ष की वृद्धा हो गई। वृद्धा हो चुकी थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की
सहभागिनी रही है। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, सहसा वह अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में अपने आप से कहने लगी, मिर्जा ने जो नक्शा बनवा कर दिया है वह तो उसी जगह का लगता है, मगर अब तक तो वह बुढ़िया मर चुकी होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे आकर बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष पहले की थी। ममता ने सुना, उसे पास बैठी स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी में रुका था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं आज उसे छोड़ने जाती हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा हुआ। बुढ़िया के प्राण पेखेरु अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर शिलालेख में ममता का कहीं नाम न था। तो बच्चों, ये जो हमारी कहानी थी ये थी जयशंकर प्रसाद जी की। इसी के साथ ये जो कहानी है आपकी यहीं ख़त्म होती है, पार्ट भी यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।